गांव हरिहरपुर में एक पुराना टूटा फूटा हवेली था जिसे लोग विजयराज हवेली कहते थे। कहते हैं वहाँ कोई नहीं जाता क्योंकि हर अमावस की रात वहाँ से चीखों की आवाज आती है। एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार अर्जुन गांव आया जिसने उस हवेली के रहस्य पर रिपोर्ट बनाने की ठानी। गांव वालों ने चेताया वहाँ कोई नहीं जाता, जो गया लौटकर नहीं आया। अर्जुन मुस्कुराया, सच सामने लाना ही मेरा काम है। रात के ठीक 12 बजे अर्जुन टॉर्च लेकर हवेली में दाखिल हुआ। चारों तरफ धूल, मकड़ियाँ और सन्नाटा था। तभी उसकी नजर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी जो आधी खुली थी। अर्जुन ने अलमारी खोली तो उसमें एक चिट्ठी मिली। काले स्याही से लिखा था, जो इसे पढ़ेगा उसकी आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी। अर्जुन हंसा, किसी ने मजाक किया है, पर जैसे ही उसने चिट्ठी जेब में रखी, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा में ठंडक बढ़ गई। अर्जुन ने पीछे देखा, कोई नहीं था। तभी फर्श पर खून की बूंदें दिखाई दी, जो एक कमरे की ओर जा रही थी। डरते डरते अर्जुन वहां गया। कमरे में दीवार पर एक लड़की की तस्वीर टंगी थी, जिसके चेहरे पर डर और दर्द दोनों थे। नीचे लिखा था, रूही, उम्र 17 साल, गायब 13 जून 1985। अर्जुन को याद आया, बचपन में उसने इस केस की खबरें पढ़ी थी। विजयराज की बेटी रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन की टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में किसी के रोने की आवाज आई, एक लड़की की, कृपया मुझे आजाद करो। आवाज गूंजने लगी। अर्जुन ने कांपते हाथों से माचिस जलाई। दीवार पर खून से लिखा था, मुझे इंसाफ चाहिए। अर्जुन अब समझ चुका था कि यह आत्मा चैन नहीं पाएगी जब तक सच्चाई सामने नहीं आती। उसी पल अर्जुन बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे तो अर्जुन बेहोश मिला। उसके हाथ में वही चिट्ठी थी, पर अब उसमें नया संदेश लिखा था, धन्यवाद, तुमने मुझे सुना। अब मैं आजाद हूं। गांव वालों ने देखा, हवेली की तस्वीरों में रूही की तस्वीर गायब थी। हवेली अब शांत थी। मोरल, हर आत्मा को सुकून चाहिए, चाहे वो जिंदा हो या मर चुकी हो। और कभी-कभी सच्चाई को उजागर करने के लिए किसी को डर से लड़ना पड़ता है।